जो मुसाद है वो असैसिनेट करना चाहती थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को। अब किस दुनिया में रहते हैं? ठीक है जी। और पाकिस्तान ने धमकी दी कि जनाब वो डेलीगेशन को टच किया तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देंगे। ठीक हो? अब दिस इज ऑल फेक न्यूज। वी नीड दिस। देखिए, पहले तो भारत पाकिस्तान का और इसराइल का कोई आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेनी नहीं है, कोई देनी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को फंसाया जाए चीजों के अंदर। ये पाइए कि मैं आपको ना वीडियो दिखाता हूँ। जी, तो ये चीमा साहब थे जो कि बता रहे थे कि जी ब्राजील के एक जर्नलिस्ट ने ये दावा किया है कि जी मोसाद यानी कि जो वो है मोसाद जो एजेंसी है वो एक तरह से जनरल आसिम मुनीर के ऊपर या पाकिस्तान के डेलीगेशन के ऊपर अटैक करने का या उन्हें नुकसान पहुंचाने का सोचते थे। बिल्कुल जी, एक फेक न्यूज है और एकदम फेक न्यूज है और कई लोगों ने वैसे इसके ऊपर बात की है, कई लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि जी इस तरह की स्टेटमेंट भी चली, कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान ने कहा है कि जी ऐसा हुआ तो हम तो जी इंसिडेंट बजा देंगे, इजराइल को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं नक्शे से मिटा देंगे। वो तो बातें हम वैसे भी करते हैं, अगर इस किस्म की न्यूज ना भी आए तब भी करते हैं, लेकिन बहरहाल एक फेक न्यूज है और मुझे नहीं पता कि ये फेक न्यूज कौन चला रहा है। क्या पाकिस्तान खुद ऐसा कर रहा है जरा रेलिवेंट होने के लिए, इसलिए कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं ना कि अब कतर जो है वो सारी क्रीम जो है वो कतर के हिस्से में जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो दोबारा मीटिंग होगी वो दोहा में हो सकती है। दोहा यानी कतर में। आज भी जो है वो सब जगह यही खबर चल रही है, यही न्यूज जो है सब जगह चलाई जा रही है, जिसमें कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी यही न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने कहा है कि जी एक और सेशन बातचीत का हो सकता है ईरान के साथ, और ईरान के साथ अगर एक सेशन और होगा डायलॉग का या बातचीत का तो वो दोहा में होगा, और अगर दोहा में होगा तो इसका मतलब ये है कि कतर में होगा, और कतर जो है वो एक तरह से इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पे सामने आता जा रहा है। वैसे भी अमेरिका के और कतर के जो है वो बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है आप लोग जानते ही होंगे कि प्लेन भी गिफ्ट किया था। और ऐसे में एक ऐसी कंट्री जो कि सिर्फ जी हुजूरी कर रही है या जो कि कहीं ना कहीं कर्जों में डूबी हुई है, उसकी बात से ज्यादा यकीनन कतर की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे ही था तो दूसरी मीटिंग जो हुई थी या जो फर्स्ट सेशन जो हुआ है स्विट्जरलैंड में वो पाकिस्तान में हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, और अब दूसरा सेशन जो है वो दोहा यानी कि कतर में होने जा रहा है। तो यकीनन ऐसे में हमें कुछ लाइमलाइट में रहने की भी जरूरत है, शायद इस वजह से भी इस किस्म की न्यूज निकल कर आ रही है कि बाहर निकलती है जी ऐसा हो रहा है, वो तो जी बहुत हम पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो जी इसलिए मोसाद जो है उन्होंने जी उनको मारने का या उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया था। अब उसके लिए जी ब्राजीलियन जो जर्नलिस्ट हैं उनकी भी क्लिप काफी वायरल है। They intercepted ultra credible information that the Mossad was preparing under orders by Netanyahu an assassination attempt against Asim Munir and maybe the rest of the Pakistani delegation going to Switzerland. So the Pakistanis sent a direct message via the usual intermediaries. I would bet it would be Oman in this case, directly to Israel saying, if you touch our delegation, we're going to wipe you off the map. जी, तो अब ये इस तरह की जो न्यूज होती है ना उसको यूजुअली कहा जाता है चंडू खाने की। तो ये चंडू खाने की न्यूज जो है वो इस वक्त चल रही है, और यही बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है जी उसके तो पीछे मोसाद वाले पड़ गए थे जी, नेतन्याहू जो है वो इस तरफ ये सब कुछ करवा रहे हैं और इस किस्म की ही न्यूज जो है वो चला रहे, क्योंकि जाहिर है कि अब जो पाकिस्तानी है वो बात कर रहे हैं, और एक नहीं कई पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि भाई अब अपने यहाँ तो कुछ देख लो, अपने यहाँ जो हालत खराब कर रखी है आपने, जिस तरह से लोग यहाँ पर परेशान है, जिस तरह से यहाँ पे बजट लाया गया है और जो कि आईएमएफ का बजट है एक तरह से। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है, पाकिस्तान से ही पूछकर सारी दुनिया डिसाइड कर रही है कि आखिर क्या करना है और कैसे करना है और किस तरह से चीजों को लेके चलना है, लेकिन पाकिस्तान के अपने फैसले जो है वो आईएमएफ कर रहा है।
अब अगर आईएमएफ की तरफ देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान का जो बजट है वो आईएमएफ का ही बनवाया हुआ है, और इसी वजह से जो हालत हुई है लोगों की वो लोग अच्छे से जानते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको कोई खास क्रेडिट इस वक्त तो है स्विट्जरलैंड के लिए भी नहीं जा रहा है, और वो खुद भी हर क्रेडिट जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही दे देते हैं। ये तो खैर हमारे यहाँ के हर प्राइम मिनिस्टर की ट्रेजेडी यही है कि उन बेचारों को कुछ नहीं मिलता, और उसके बजाय सारी की सारी बात जो है या क्रेडिट अगर कुछ सही हो जाए तो वो मिलिट्री को जाता है, और अगर कुछ गलत हो जाए तो वो इन्हीं का होता है। लेकिन बात सारी ये है कि हम लोग एक बार फिर जो है वो अब इस जगह पहुंच चुके हैं जो कि बहुत शुरू से लोग कह रहे थे कि जी ये जो आप बीच में पड़े हैं ईरान और अमेरिका के, और जाहिर अमेरिका के कहने से ऑफ कोर्स ईरान ने हमें नहीं कहा कि हम बीच में आ जाएं या वो यहाँ आना पसंद करेंगे या वो हमसे कोई काम लेना चाह रहे। ये सब कुछ किया धरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का है, और अमेरिका के तो हम हमेशा से ही बहुत ज्यादा ना सिर्फ ये कि फैन रहे हैं बल्कि उनके एक तरह के गुलाम भी रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि जो मैंने भी चीमा साहब के शो में भी मैंने बात की थी, और उस बात को लेकर कई लोगों को बल्कि शायद चीमा साहब को भी मेरी बात पसंद नहीं आई थी। लेकिन अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया हो तो मैं वो क्लिप भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। जो आप कह रहे ना कि भारत से बड़ा प्यार था अमेरिका को और अब नहीं रहा, तो सर बात सारी ये कि ये जो दोस्ती होती है या प्यार होता है ना वो एक जैसे लोगों में या कंट्रीज में होता है जिनकी एक जैसी ना सही लेकिन काफी हद तक पावर्स मिलती हो। अगर किसी गरीब कंट्री के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि जी बड़ा प्यार है, तो इसका मतलब यही है कि हमें बलि का बकरा बनाए जाने की पूरी तैयारी है। इसलिए कि सर ऐसे ही तारीफें नहीं होती, बिला वजह की तारीफें नहीं होती सर। हमारी जो पोजीशन है ना इनके अमेरिका के सर मुझे पहले बोले थे, इनके जो नौकर है ना अमेरिकन के जो नौकर है ना ये हैं गल्फ कंट्री वाले, चाहे ये सऊदी अरब है, कतर, कुवैत, ओमान, यूएई, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज है ना इनको अमेरिकन ने अपना एक तरह से नौकर बना के रखा है। अब नौकर के जो नौकर होते हैं ना उसको चाकर बोलते हैं। तो ये जो हम है ना सर हमारा वो चाकर वाला रोल है, यानी हम वो नौकर वाली स्टैंडर्ड पे भी नहीं है, हम उससे भी नीचे है। इसलिए कि सर हमारे पल्ले कोई पैसा है ना, हमारी कोई इकोनॉमी है। हम हर कुछ दिन के बाद आईएमएफ जाते हैं, हर कुछ दिन बाद जो वर्ल्ड बैंक जाते हैं, उसके बाद गल्फ कंट्री से पैसा मांगते हैं। ये जो पोजीशन होती है ना चाहे किसी कंट्री, सर लेट मी कंप्लीट, ये जो पोजीशन होती है सर वो किसी कंट्री की हो या किसी इंडिविजुअल की हो, ये बड़ी कमजोर होती है। ऐसे लोग या ऐसी कंट्रीज कुछ भी करने को तैयार रहती है। इसीलिए अमेरिका ने हमें रखा हुआ है। अमेरिका हमें कहता है जाओ ईरान को ये कहकर आओ, हम भी उल्टे पांव भागते हुए वहां जाते हैं, वहां से ईरान हमें वापस भेजता है और फिर हम भागते हुए। जेडी वैंस ने ये बताइए 3 महीने से जेडी वैंस क्या बात कर रहे थे, उन्होंने ये तो बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं 3 मंथ से मैंने किसी से इतनी बात नहीं की जितनी पाकिस्तान में की। तो आखिर वो पाकिस्तान से इतनी क्या बात कर रहे थे, क्या उर्दू सीख रहे थे, उर्दू की क्लासेस ले रहे थे, क्या कर रहे थे? और बहरहाल चीमा साहब बेचारे जो है वो मैं उनको क्या कहूँ कि उनकी भी अपनी मजबूरी है कि वो अपनी बात इसी तरह से रखते हैं और शायद यही समझते भी हैं जो वो कह रहे हैं। में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने आसिम मुनीर की हत्या की साजिश रची है, लेकिन इस दावे पर पाकिस्तान सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान ने इन रिपोर्टों को कंप्लीट नॉनसेंस यानी पूरी तरह बकवास बताया है। सरकार का कहना है कि इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही थीं, जिनमें अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे थे। इन्हीं दावों के बाद ये मामला चर्चा में आया। हालांकि अभी तक इजराइल की ओर से भी इस तरह के किसी ऑपरेशन की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं किसी स्वतंत्र और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी इन दावों की पुष्टि नहीं की है। ऐसे मामलों में अक्सर सोशल मीडिया पर बिना सबूत के कई तरह की बातें फैल जाती हैं, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट रिपोर्ट पर तुरंत भरोसा करना सही नहीं माना जाता। पाकिस्तान का कहना है कि ये खबर पूरी तरह झूठी है और लोगों को ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए। फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार आसिम मुनीर पर किसी कथित हमले या हत्या की साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन सच और अफवाह के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा आधिकारिक बयानों और विश्वसनीय समाचार स्रोतों पर ही भरोसा करें। अगर इस मामले में आगे कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।